शनिवार का दिन दोपहर का वक्त जब वेस्टइंडीज को भारत ने 187 रनों पर समेट दिया, तब किसी को भी मैच की परवाह नहीं थी। पूरा देश केवल एक ही व्यक्ति को सुनना चाहता था और वो थे सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर ने अपने प्रिय वानखेड़े स्टेडियम में एक विदाई भाषण दिया और पूरा देश या तो टीवी सेट से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चिपका हुआ था। ये एक महान व्यक्ति का भावनात्मक भाषण था और इसलिए उनके साथ साथ पूरा देश भावुक था। सचिन तेंदुलकर का संन्यास कभी भी एक साधारण नहीं होने वाला था, क्योंकि फैंस ने उन्हें देश को पहले डगआउट से नवाज दिया था और अब दुनिया भर से लोग उनके विदाई का शोक मनाने के लिए आए थे। उनके द्वारा की गई 2.5 दशकों की उपलब्धियों को फिर से जीने आए थे। उनका अंतिम मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, उनके रिकॉर्ड उनकी क्षमता के साथ उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं, जिसने उन्हें एक लंबे समय तक क्रिकेट खेलने की अनुमति प्रदान की। संन्यास वाले दिन के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसने उन्हें भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बना दिया और वो हर तरह से इसके हकदार थे। लेकिन इन सब बड़ी उपलब्धियों के बीच किसी को भी उनके एक दिवसीय मैचों के सलामी जोड़ीदार और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए। प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से लोकप्रिय दादा ने भारतीय क्रिकेट टीम का अपने कार्यकाल के दौरान चेहरा बदल दिया। वो दादा ही थे जिन्होंने टीम में जीतने की मानसिकता पैदा की, जो कि स्पष्ट रूप से पहले की भारतीय टीमों में इसकी कमी थी, विशेष रूप से उपमहाद्वीप के बाहर। गांगुली के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता उनका अग्रेसन रहा है। कभी भी हार मत मानो, जो चैपल शासन के दौरान उनकी वापसी में दिखाई दिया। गांगुली से पहले दौर की भारतीय टीमों को बयां करने के लिए जिन विभिन्न लक्षणों का उपयोग किया जाता था, उनमें निडरता की भारतीय क्रिकेटरों में सबसे बड़ी कमी होती थी। अपने 75 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेटरों को अक्सर धीमा, प्रतिभाशाली लेकिन स्वार्थी के रूप में माना जाता था, जो अक्सर टीम में अपनी जगह के लिए खेलते थे। लेकिन 21वीं सदी के मोड़ पर यह छवि चकनाचूर हो गई और इस परिवर्तन में सौरव गांगुली की एक प्रमुख भूमिका रही है, वास्तव में किसी भी अन्य की तुलना में सबसे अधिक। इसके अलावा उन्होंने तेंदुलकर पर से बोझ को कम करने में भी कामयाबी हासिल की, जो अक्सर 90 के दशक में एकमात्र विश्व स्तरीय खिलाड़ी थे जिसका भारत दावा कर सकता था। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत की टीम में प्रतिभाओं की एक श्रृंखला बनाकर गांगुली ने बहुत सारी युवा खिलाड़ियों को विकसित किया। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे कुछ, जिन्होंने भारतीय टीम को एवरेज से बहुत अच्छे तक पहुंचाया। 1992 में ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले दौर के बाद गांगुली उस काले दशक में कई अन्य भारतीय क्रिकेटरों की तरह राष्ट्रीय टीम से गायब हो गए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने स्वभाव के तरीके को बदलने की जरूरत है, लेकिन जैसा कि हर इंसान के साथ होता है, उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसके व्यक्तित्व में बने रहते हैं, ऐसे लक्षण जो बदलते नहीं हैं। गांगुली फिर 1996 में लौटे बिना परिवर्तन के। वहां से उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बदलने के लिए अपने आलोचकों को छोड़ दिया, जैसा कि हम आज देखते हैं। टीम में खुद को नियमित रूप से स्थापित करने के बाद गांगुली को बदलाव के मोड़ पर कप्तानी मिली। जब भारतीय क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ था। मैच फिक्सिंग ने टीम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसके दो सबसे बड़े सितारे मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खासकर विदेशों में टीम का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा था। 1999 वर्ल्ड कप में भारत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था और उन्हें एक टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि टीम ढलान पर जा रही है। इसके बाद अगले 4 वर्षों में गांगुली के तेज और भावुक नेतृत्व में टीम ने प्रवेश किया, जिसे अब भारतीय क्रिकेट में एक स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। 2001 में स्टीव वॉक के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया टीम सभी को हराकर अपने अंतिम दौर पर भारत पर कब्जा करने के लिए पहुंची। उम्मीद के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया टीम कोलकाता में दूसरे टेस्ट मैच से पहले 1-0 से आगे थी। दूसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व जारी रहा, क्योंकि वो भारत को फॉलो ऑन करा रहा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी नजर पे थी। तब गांगुली के खिलाड़ियों ने अविश्वसनीय वापसी की और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे नाटकीय बदलाव चेन्नई में पूरा हुआ, क्योंकि भारत ने श्रृंखला 2-1 से जीती। सीरीज के 2 हीरो थे, हरभजन और लक्ष्मण, लेकिन शायद ही कभी किसी को याद हो कि गांगुली के बिना हरभजन सिंह टीम में भी नहीं होते। लक्ष्मण कोलकाता में दूसरी पारी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी नहीं करते अगर गांगुली ने उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा होता। गांगुली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वो सब हासिल किया जो भारत की किसी टीम ने नहीं किया। पाकिस्तान में एक श्रृंखला जीत। इस बीच टीम ने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टइंडीज में टेस्ट श्रृंखला ड्रॉ की थी। विदेशों में सम्मानजनक प्रदर्शन से भारत को बाहर के देशों में खराब प्रदर्शन करने वाली टीम के टैक्स से छुटकारा मिला। एक दिवसीय मैचों में भारत ने एक साथ अपना अभिनय करना शुरू कर दिया। 2002 की नेटवर्क सीरीज में एक नाट के पीछा किया। कप्तान ने अपनी शर्ट उतारकर उस स्थान पर जश्न मनाया जिसे क्रिकेट का घर माना जाता है, लॉर्ड्स। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि 6 महीने पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ ने मुंबई में जो किया था, ये उसकी प्रतिक्रिया थी। फिर 2003 में भारत वर्ल्ड कप फाइनल मैच में पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर दूसरी टीम को हराया। ये एक जबरदस्त प्रदर्शन था, विशेष रूप से ये देखते हुए कि विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। भारतीय बल्लेबाजों की तकनीकों को देखते हुए ये एक चुनौतीपूर्वक देश में खेला गया था। इसके अलावा गांगुली के बारे में कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। सबसे प्रसिद्ध ये था कि उन्होंने महान स्टीव वॉक को एक बार नहीं बल्कि कई बार टॉस के लिए इंतजार कराया। फिर उन्होंने ड्रिंक्स ले जाने से भी मना कर दिया।
इन्हीं कहानियों की वजह से हम फैंस उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि गांगुली के दिमाग में कोई भी भारत रत्न की मांग नहीं उठी, लेकिन गांगुली को रिटायरमेंट के समय एक बेहतरीन विदाई दिया जा सकता था। शायद भारतीय क्रिकेट के दादा अपने शर्तों पर बेहतर विदाई के हकदार थे, जो उनके साथी सचिन तेंदुलकर के विपरीत था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।